Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study gynecology and obstetrics. तो बेटा हम ओबीजी में हमारे वेरी फर्स्ट चैप्टर पे थे जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने अब तक पढ़ लिया कि ओबीजी बेसिकली होता क्या है, दोनों जो गायने और हमारा ओबेस्ट्री सब्जेक्ट है इन दोनों को हम इकट्ठा क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या स्कोप्स हैं और इसमें क्या है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सब चैप्टर्स को हम डीप में भी पढ़ेंगे, वन बाय वन इनके डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। और उनसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए हमें कि बेसिकली जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसके, उनमें हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एनाटॉमिकली। तो वो जो बाहर वाला है दैट इज एक्सटर्नल और जो अंदर है दैट इज इंटरनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम विल्वा भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे? तो जो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा आपका मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या है बेटा? फैटी सेल्स है, जो फैटी टिश्यू है उनसे बना हुआ होता है और उसके ऊपर क्या है प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे प्यूबिक बोन प्रेजेंट है और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर आएंगे और प्यूबिक हेयर कब प्रेजेंट होंगे? आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? लार्ज फोल्ड है जो प्रेजेंट है किस पे? हमारे एक्सटर्नल जेनाइटा पे। और वो लार्ज फोल्ड क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम क्या है करते हैं। उसके बाद आ जाएगा लेबिया माइन्यूरा। ये लार्ज फोल्ड जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और जो लेबिया माइन्यूरा है ये लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट है। जो नीचे वाले फोल्ड्स हैं उनको बोलते हैं इनर, जो है लेबिया माइन्यूरा, जो एनक्लोज करते हैं वेस्टिब्यूल को। और ये क्या है? हाईली वस्कुलर होते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो सेंसरी नर्व्स में रिच है और वो क्या करता है? सेम वर्क करता है जो मेल की बॉडी में पेनिस का जो इरेक्टाइल का फंक्शन है वो फीमेल बॉडी में कौन करता है? क्लिटोरिस करता है। और एक और चीज, क्लिटोरिस क्या है? सेंसरी नर्व्स में क्या है? रिच है, वहां बहुत ज्यादा नर्व्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन लाइबिया मेन्यूरा। लाइबिया मेन्यूरा के अंदर का स्पेस जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल प्रेजेंट है। क्लिटोरिस के बाद जो हमारा लाइबिया, पहले लाइबिया मेजोरा आ गया, उसके बाद लाइबिया मेन्योरा आ गया। लाइबिया मेन्योरा के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है और वहां पे क्या प्रेजेंट होंगी? वजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल, जहां से हम यूरिन पास करते हैं वो स्पेस क्या है? वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा बार्थोलियन ग्लैंड। ये क्या है? सिक्रीट करते हैं म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। नेक्स्ट हम इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। स्ट्रक्चरली ये क्या होगा? देखो, ये आपका क्लिटोरिस हो गया, ये आपका फैटी टिश्यू है, ये आपका फैटी टिश्यू हो जाएगा जहाँ पे आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो गया? प्यूबिक बोन प्रेजेंट है और उस प्यूबिक बोन पे क्या आ जाएंगे? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका फैटी टिश्यू से बना हुआ है, उसके एग्जैक्ट नीचे आपका क्लिटोरिस प्रेजेंट है। क्लिटोरिस के ये वाले जो फोल्ड है इनको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं और जो इनर फोल्ड्स हैं ये वाले, इनको हम लेबिया माइन्योरा बोलते हैं। लेबिया माइन्योरा के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में दो ओपनिंग प्रेजेंट है यूरिथ्रल, जहां से हम क्या करते हैं? पास करते हैं किसको? यूरिन पास करने के लिए जो ओपनिंग प्रेजेंट है। और वन इज वजाइनल। वजाइनल ओपनिंग ये कॉपुलेशन में काम आती है। उसके अलावा चाइल्ड बर्थ में और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कहाँ से फ्लो होता है? वजाइनल ओपनिंग से फ्लो होता है। आगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में। अब हम देखेंगे कि इसके इंटरनली क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज वजाइना। वो हमने जो अभी देखा वो वजाइनल ओपनिंग थी, वहां ओपनिंग के आगे जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है वो इंटरनली आएगा। तो सबसे पहले हमारी वजाइना आ जाएगी। वो क्या है? 7 to 9 सेंटीमीटर मस्कुलर कैनल है। एक 7 से 9 सेंटीमीटर की एक कैनल है जो क्या करती है? एक्सटेंड होती है फ्रॉम वुल्वा। वुल्वा से लेके सर्विक्स तक का जो स्पेस है, जो कैनल है, उसको हम क्या बोलते हैं? वजाइना। फंक्शन क्या होंगे वजाइना के? कोपुलेशन, चाइल्ड बर्थ, पासेज एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। और नेक्स्ट इसकी कौन से सेल से बनी हुई है? स्टेप्टेड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से। उसके आगे आ जाएगा बेटा हमारा यूटिरस। यूटिरस क्या है? पियर शेप्ड ऑर्गन है। पियर शेप मींस ऐसा, पर इन्वर्टेड पियर मींस अगर हम इसको इन्वर्ट कर दे, इसको उल्टा कर दे, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए इन्वर्टेड पियर।
इस टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज यूटेरस, जिसका साइज क्या है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, जो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये फंडस है, ये पूरी बॉडी है, नेक्स्ट ये क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, लेयर्स। जो हमारा बेटा यूटेरस है उसकी 3 लेयर होंगी बेसिकली, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी, जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, उसके बाद आएगी मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है, और जो आउटर लेयर है दैट इज अवर पेरिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम इनर लेयर है, ये क्या है, इनर लेयर है फंक्शनल फॉर मेंसुरेशन। जब क्या है, विमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के बाद, तो जो ब्लड फॉल ऑफ करता है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो ब्लड कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम का। उसके बाद जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम, वो मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है और कॉन्ट्रैक्ट करती है कब, ड्यूरिंग लेबर। जब चाइल्ड बर्थ होता है, वुमेन को लेबर फील होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जो लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट इज मायोमेट्रियम। नेक्स्ट हमारा आएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर कवरिंग है, सीरस कवरिंग है, जो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है यूटेरस की। उसके आगे आ जाएंगे बेटा फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट क्या है, 10 टू 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग एक्सटेंडेड क्या है, यूटेरस टू ओवरीज। यूटेरस से लेके, ये हमारा यूटेरस है, यहाँ हमारी सपोज करो ओवरीज प्रेजेंट है, यूटेरस से लेके ओवरीज को जो कनेक्ट कर रही हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर की क्या है, लेंथ में है। इसके 4 पार्ट होते हैं, इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम में क्या आएगा, फिब्रिया पिकअप द ओवम। तो बेटा जो यहाँ पे फिब्रिय स्ट्रक्चर होते हैं, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है सॉफ्ट टिश्यूज की, जो जब ओवरीज एग रिलीज करती है तो ये उसको पिक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिब्रिय, जो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं ओवम को। एम्पुला क्या है, फर्टिलाइजेशन साइट है, जहां पे फर्टिलाइजेशन साइट होगी उसको बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला इस्थमिक जंक्शन जो है, वहां पे आपकी पर्टिकुलर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट, मींस जो लेफ्ट ओवर स्पेस है फिलोपियन ट्यूब का। उसके बाद हमारी क्या आएगी, ओवरीज। ओवरीज क्या है, आमंड शेप स्ट्रक्चर है, आमंड शेप का स्ट्रक्चर है, 3 टू 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी डायमेंशन है। फंक्शन क्या है, ओवरीज क्या करेंगी बेटा, प्रोड्यूस करेंगी ओवा को। अगर ओवा प्रोड्यूस हो रहा है तो ओजेनेसिस हो रही है, तो ओजेनेसिस उसका फंक्शन हो जाएगा, और सिक्रीट करेगी क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन को। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या है, हमारा इंटरनल जेनिटली है फीमेल का। तो इसमें देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये क्या है, पियर लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या है, हमारा यूटेरस है। इस यूटेरस की जो ये कैनल है ये हमारा सर्विक्स हो गया, ये जो कैनल है ये हमारी वेजाइना है, जो क्या है 7 टू 9 सेंटीमीटर लंबी है। और ये क्या है, हमारी फिलोपियन ट्यूब है, जो ओवरी से किसको कनेक्ट कर रही है, यूटेरस को कनेक्ट कर रही है, जिनकी लेंथ थी 10 टू 12 सेंटीमीटर। अब इसकी जो 3 लेयर्स हैं वो क्या है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी एंडोमेट्रियम है, उसके बाद जो आएगी वो आएगी हमारी मायोमेट्रियम एंड देन पेरीमेट्रियम। इज इट क्लियर। ये हमारे फिब्रिये हो गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मैंने बोली थी, जो क्या करेंगी, यहाँ से ओवा को पिकअप करेंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आएंगे बेटा, उसमें आएंगे हमारे ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है, मेमोरी ग्लैंड है, जो क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड है किसके, जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस होता जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन को हम मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और उनका फंक्शन क्या है, मिल्क को सिक्रीट करना। क्या फंक्शन है उनका, मिल्क को सेक्रेट करना, जिस जो किस में काम आता है, लैक्टेशन में काम आता है। तो उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, लोब्यूल्स हो जाएगी। वो क्या करेगी, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगी। वो मिल्क प्रोड्यूस होके कहाँ जाएगा, डक्ट में, डक्ट से निप्पल के थ्रू क्या है, वुमेन की बॉडी से क्या है, पास ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगी बेटा फिजियोलॉजी। हमने एनाटॉमी देख ली, एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हमने देखा कि वुमेन की बॉडी में क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उनमें सबसे पहले हमने देखा लेबिया माइन्यूरा, लेबिया जो मेजोरा है, उसके बाद लेबिया माइन्यूरा, देन वजाइना, यूरिथ्रल और क्लिटोरिस।
अब नेक्स्ट हमने देखा उसके बाद इंटरनली हमने देखा कि विमेन के पास 2 ओवरीज प्रेजेंट है। उन दोनों ओवरीज से क्या जा रही है, फिलोपियन ट्यूब जा रही है, जो किससे कनेक्ट है, यूटेरस से कनेक्ट है। वो यूटेरस नेक्स्ट क्या है, वजाइना, यूटेरस के एंड पे सर्विक्स आ जाएगा और सर्विक्स क्या है, एक्सटेंड हो रहा है वजाइनल कैनल के थ्रू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगी बेटा हमारे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले आएगा दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है बेटा 28 डेज की। जो हम एवरेज ड्यूरेशन लेते हैं, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो उसकी जो हम एवरेज लेते हैं दैट इज 28 डेज। अब ये क्या हो सकती है, प्लस माइनस 4 डेज का क्या है, अप एंड डाउन हो सकता है। इसमें बेटा हमारे 3 फेज आते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। फर्स्ट इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कौन सा फेज है, अगर हम आइडियली 28 डेज की साइकिल लेंगे तो जो फर्स्ट 1 to 14 डेज है दैट इज अवर फॉलिकुलर फेज। उस फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, एस्ट्रोजन क्या है, डोमिनेंट रहेगा। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट रहेगा और इसमें क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलप होगा। जो हमारा फॉलिकल है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फॉलिकल डेवलप हो जाएगा तो देखो बेटा उसको रिलीज होना होगा। रिलीज हो रहा है उस फेज को हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन, जो आइडियली 28 डेज की साइकिल पे क्या है, 14th डे पे होता है। तो ओव्यूलेशन में क्या होगा, ट्रिगर बाय एलएच सेल से ट्रिगर होगा और रिलीज हो जाएगा क्या, हमारा ओवम। नेक्स्ट हमारा फेज होगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, 15 to 28 डेज का फेज है, ओव्यूलेशन के बाद का फेज है, जिसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्ट में आएगा और वो क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम के पास ब्लड को क्या है, एक्यूमुलेट करवाना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जो ओवम रिलीज हुआ है अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो उस ओवम को क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए जो साइट चाहिए एंडोमेट्रियम के पास, जो ब्लड एक्यूमुलेटेड है वो उसकी क्या होगी, साइट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एचसीजी का लेवल बढ़ेगा और वो उसको क्या है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा फॉल ऑफ होने से। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, वो ब्लड जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड ब्लड। इज इट क्लियर? अब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं जो हमारी आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देखो बेटा 28 डेज की हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल ली है, उसमें जो 1 to 14 डेज हैं, 14 या फिर 15 डेज जो है ये हमने किसके लिए हैं, फॉलिकुलर फेज के लिए हैं। इस फेज में इन्होंने क्या बोला है कि 1 to 8 डेज यहाँ हमारी मेंस्ट्रुअल फेज होगा, 1 to 7 डेज तक क्या है, हमारा मेंस्ट्रुअल जो पीरियड ब्लड है वो फॉल ऑफ होगा। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। उस फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल डेवलप होगा। फॉलिकल डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगा, उस फॉलिकल का फॉल ऑफ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, एंडोमेट्रियम क्या है, ब्लड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एग। और अगर वो इम्प्लांट नहीं होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइकोट नहीं हो पाती है, तो वही ब्लड इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारी आएगी बेटा प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले आएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर चेंज। कार्डियोवास्कुलर चेंज में क्या होगा, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 40 to 50% और जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिससे माइल्ड डिस्निया वुमेन को हो सकता है। रीनल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, सोडियम की क्या है, रिटेंशन हो सकती है। एंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, थायराइड क्या है, इंक्रीज हो सकता है, एडर्नल एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। विमेन को रिस्क हो सकता है किसका, डायबिटीज का, जिसको हम बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ब्रेस्ट में क्या है, हाइपरट्रोफी हो सकती है। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम को सिक्रीट होना है। कोलेस्ट्रॉम क्या है, पहला पीला गाढ़ा दूध जो बच्चे को क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल साइकिल में जो है डिफरेंस आ जाएगा।
तो सबसे पहले साइकिल की लेंथ अगर 21 से 35 दिन की है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर लेस देन 21 एंड मोर देन 35 डेज है तो हम उसको क्या करेंगे, अब नॉर्मल कंसीडर करेंगे। फ्लो कितना रहना चाहिए, 3 to 7 डेज रहना चाहिए। अगर बेटा 2 से कम और 7 से ज्यादा अगर पीरियड ब्लड फ्लो हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। ब्लड लॉस जो है 30 to 80 ml होना चाहिए। इफ इट एक्सीड मोर देन 80 ml तो वुमेन को क्या है, मेनोरिया है। क्या है, मेनोर्जिया है। नेक्स्ट हो जाएगा पैटर्न। बेटा पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर रहने चाहिए अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग। अगर आपको मिस्ड पीरियड है या फिर अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर साइकिल। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आएगा, सबसे पहले टेक डिटेल्ड मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड ओबेस्ट्रिक हिस्ट्री। जो वुमेन की मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल या फिर ओबेस्ट्रिक हिस्ट्री हम उसको केयरफुली क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई करेंगे नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल साइकिल। क्या उसकी साइकिल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे वुमेन का मेनोरिया तो नहीं हो रहा है। एमेनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। नेक्स्ट आ जाएगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है बेटा, पेनफुल पीरियड्स। वुमेन को क्या है, बहुत ज्यादा पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, सिवियर पेन विच इज अनटॉलरेबल, उसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट मेनोफेजिया मींस एक्सेसिव पीरियड्स, मतलब उसके जो क्या है पीरियड्स क्या है बहुत ज्यादा अगर उसको हो तो उसको बोलते हैं हम मेनोर्जिया। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा मॉनिटर करेंगे प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिटेक्ट करेंगे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हाइपरटेंशन, जीडीएम मींस गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एजुकेट करेंगे वुमेन को अबाउट हाइजीन की उसको क्या है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूट्रिशन, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम क्या है हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। प्रेगनेंसी अडेप्टेशन में आ जाएगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसको पोस्चर्स के बारे में बताएंगे। प्रोवाइड करेंगे काउंसलिंग करेंगे वुमेन की किस लिए, ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि वो क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकती है फॉर देयर फैमिली प्लानिंग। इज इट क्लियर। आज बेटा हमने वुमेन का जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है चेंजेस पढ़ लिए हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके। कल हम ओबेसिटीज का ओवरव्यू करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या है ओवरव्यू कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अगर आपको इतने में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट आउट। तो कल हम हमारा ओबेसिटी का ओवरव्यू करेंगे। और अगर आपको ओवरव्यूज के या फिर किसी से कोई भी टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसके रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड नोट्स। सो कल हम हमारा जो है ओवरव्यू करेंगे ओबेस्ट्रिक्स का। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।